और आपको सीधे लिए चलते हैं, मनोहर लाल इस समय प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। जी ने भी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे बाकी अधिकारियों ने पूरी उसमें रुचि ली। डीडीए की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे एलजी साहब, हमारे डीडीए वाइस चेयरमैन, इसी प्रकार से एलएनडीओ, एमसीडी में हमारे अभी कमिश्नर नए आए हैं संजीव कुमार जी से मेरी बात हुई, मेयर साहब से बात हुई, तो उसमें से हम आगे बढ़े। दिल्ली जल बोर्ड के लोगों से बात की। सब समस्याओं को एक एक करके आगे ला रहे हैं। कुछ पॉलिसी के मैटर हैं, कुछ लेजिस्लेशन के मैटर हैं, हमको एक्ट में भी चेंज करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी एक्ट्स में तो कोई लंबा चौड़ा भी हमने संशोधन नहीं किया है। जो पहले से एक्ट्स जो हमको अलाउ करते हैं उस प्रकार की पॉलिसीज के ऊपर हम आगे काम कर रहे हैं। सबसे पहला हमने काम ये किया, ध्यान में आया कि यहाँ 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दिल्ली सरकार है और एलएनडी और डीडीए। इनके जो सर्कल रेट हैं वो तीनों के अलग अलग हैं। अब आखिर किसी व्यक्ति को, नागरिक को क्या लेना देना कि हाँ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, नागरिक तो नागरिक है, उसको एलएनडीओ में अलग को झेलना पड़ता है, डीडीए में अलग उसको मिलता है वर्णन, दिल्ली सरकार के अलग सिस्टम है। तो हमने जो सर्कल रेट है इसको कैसे एक लाया जाए, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को तैयार किया, डीडीए और एलएनडीओ को। एक नोटिफिकेशन 1 जनवरी को निकाला कि जो रेट्स दिल्ली सरकार लागू करेगी, जैसे ही लागू करेगी वो अपने आप दोनों संस्थाओं के कलेक्टेड माने जाएंगे। ये समस्या उस समय हल हुई। अब उसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं, उसमें बहुत से चार्जेस हैं, कन्वर्जन रेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत कुछ हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है और कहीं कहीं हमारी डीडीए के भी अपना रोल है, वो भी उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करते। क्या करते हैं उसको, डीडीए अपने प्लॉट्स के मालिक को क्या देता है, कन्वर्जन। हाँ, तो उस नाते से उनका भी अपना एक रेट सब होता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज के किराए भी उसी सर्कल रेट से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी समस्याओं का हल उसमें से निकल रहा है। बहुत जल्दी कन्वर्जन का जो काम अभी रोका है दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने, डीडीए ने भी, एलएनडीओ ने भी, बहुत जल्दी उसके लिए हमको एक बार कैबिनेट में जाना पड़ेगा। तो कैबिनेट में उसके रेट्स फाइनल करके और तब उसको लागू करेंगे। ऐसे बहुत से लोग अब इस समय चाहते हैं कि जल्दी से खुले। मैं समझता हूं कि बड़ी जल्दी ही उसको हम फाइनल करके लाएंगे। दूसरा विषय, जैसे आज 2 पॉलिसीज के बारे में बताया, टीओडी पहले भी एक बार घोषणा हो चुकी है। इस टीओडी की हमारी जो 2021 की जो मास्टर प्लान है उसमें टीओडी का जिक्र है, लेकिन कुछ उसमें अड़चने ऐसी ध्यान में आई कि यहाँ टीओडी उस प्रकार से जितनी सफल होनी चाहिए नहीं हो पाई, बदल किए हैं। उस पॉलिसी में जो चेंजेस हैं वो भी आपके सामने बताए जाएंगे। ऐसे ही रेगुलराइजेशन 2019 के अंदर पीएम उदय नाम से हमने मालिकाना हक देने के लिए एक्ट बनाया, लेकिन मालिकाना हक का एक्ट बना, रेगुलराइजेशन करने का काम वो नीचे की सरकारों का था, वो रेगुलराइजेशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। हमने आकर के अब उसको रेगुलराइजेशन का हाथ जोड़ा है। आज से वो रेगुलराइजेशन के सारे नियम लागू करके अब लोग आगे आकर अपने मालिकाना हक की रजिस्ट्री भी कराएंगे और किसी को नया मकान बनाना है तो उसके लिए भी विधिवत एमसीडी के माध्यम से उसका प्लान वो तैयार करके उनको दिया जाएगा ताकि नए मकान में बना सकें। जहां तक पहले के नियम थे कि उन नियमों का पालन करने के बाद जिन्होंने उसमें उल्लंघन किया हुआ है उनको अपने बिल्डिंग्स या तो तोड़नी पड़ती या उसके अंदर एनक्रोचमेंट जो है उसको खत्म करना पड़ता। नॉर्म्स अलग अलग हैं, रोड्स के, गलियों के सब अलग हैं। बनी हुई कॉलोनीज को आप एकदम तोड़ के ठीक कर देंगे, कोई उस नॉर्म में पूरा उतर सकता नहीं। हमने उसी में से फिर नई चीज निकाली, एज इज वेयर इज बेसिस पर जो आज की डेट में बना है उसी को रेगुलराइज कर रहे हैं। हाँ, आज के बाद नया बनाएंगे तो फिर एमसीडी की परमिशन से बनाएंगे। हमने आज के डेट में जितनी भी कॉलोनियां हैं उनके सबके मैप्स, वो सैटेलाइट मैप भी हैं, वो ड्रोन मैप भी हैं, वो सब प्राप्त करके एमसीडी के हवाले किए हैं। एमसीडी ने अपनी व्यवस्था बना ली है कि आगे अब हर महीने 2 महीने के बाद वो मैप्स दोबारा से लिए जाएंगे और आज के मैप में और 2 महीने के बाद के मैप में जो डिफरेंस आएगा उस पर एमसीडी अपनी एनफोर्समेंट सेल के नाते से उस पर रेगुलरली उसको ठीक करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अब उसमें नया कुछ बना नहीं सकता, बनाए, लेकिन उसकी नियमावली एमसीडी की जो होगी, एमसीडी के नॉर्म्स के हिसाब से नया कंस्ट्रक्शन चाहे पूरा करना है, तोड़ के बनाना है,
अथवा अपने पहले वाले कंस्ट्रक्शन में कुछ एडिशन करना है, वो सब एमसीडी के नॉर्म्स के हिसाब से ही करेंगे। ऐसा उसमें मोटा मोटा जब विषय डिटेल में आएगा तो बताएंगे। अब आज तो चर्चा इन्हीं दो की है, लेकिन आगे चल करके जो हमने लाइन में ले रखा जिसकी चर्चा बहुत है, पुलिंग पॉलिसी, वो भी हमने उसको नए सिरे से लैंड पुलिंग, उस पर भी काम करना है। हमने लो डेंसिटी का एरिया, उस पर भी काम करना है। वो हमने जो कन्वर्जन लीज से फ्री होल्ड, उस पर करना है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041, उस पर करना है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, इस पर लेके आएंगे, उस पर करना है। एफ्लुएंट कॉलोनीज बची हैं, उस पर काम करना है। तो इस प्रकार के अभी जो विषय पेंडिंग है, उस पर एक एक करके काम हो रहा है। बहुत जल्दी एक एक चीज आपके सामने आएगी। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आज का दिन दिल्ली के जनता के लिए बहुत एक विशेष दिन है, जिस दिन हम एमसीडी, डीडीए, दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार सबके साथ मिलकर के जो दो पॉलिसी हमने फाइनल की हैं, ये अब आपके सामने आएंगी। बारी बारी से डीडीए की जो हमारी मेन पॉलिसी है वो टीओडी पॉलिसी, उसके बारे में हमारे वाइस चेयरमैन डीडीए ये विषय रखेंगे। इनके बाद फिर जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उसमें डी तारा हमारी सेक्रेटरी महुआ, उस नाते से उस पर डिटेल रखेंगे आपके सामने। उसके बाद फिर आपकी ओर से कोई प्रश्न आएगा, कोई डाउट है, कुछ और है, वो जैसा जितना इस समय क्लियर करना है वो आपको बताया जाएगा। डिटेल जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने सर्कुलर निकालेंगे, डिटेल निकालेंगे, उसकी वेबसाइट होगी, अखबारों में आएगी, वो सब आपको पता लगेगी। तो इस समय श्रवण कुमार जी, डीडीए की ओर से हम अपनी टीओडी पॉलिसी के ऊपर पहले बताएं। धन्यवाद सर। ट्रांसिट केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की आप ये प्रेस वार्ता देख रहे थे, बेहद महत्वपूर्ण